बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे नैब अदालतों के हवाले से। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और बड़ी मुश्किल से आज हुकूमत ने ये जो सारे का सारा मामला है और जिस तरीके से बड़े माफिया को रिलीफ देने के लिए अदालतों के जजेस को ट्रांसफ़र किया जाता है और बाद में नए जजेस को अपॉइंट नहीं किया जाता। रियासत का सब्र, हुकूमत का सब्र जवाब देगी और बिलाखिर आज हुकूमत फट पड़ी है और वज़ीर कानून का बड़ी स्टेटमेंट सामने आ गई है और वो मज़ीद जो नैब अदालतें हैं और नैब अदालतों के जजेज़ हैं उनके हवाले से एक अहम जो एक्शन लिया जा रहा है, ऑर्डिनेंस आ रहा है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम ख्वाजा आसिफ की ज़मानत के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज बगावत के मुकदमा में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ लाहौर की ज़िला कचहरी में समाअत थी। ये वो केस है जब मरीम नवाज़ जेल में थी और मरीम नवाज़ जेल से पेशी पर नैब अदालत आई थी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अपनी बेगम की मोहब्बत में पागल होकर उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी थी और फ़ौज और रियासत के ख़िलाफ़ गालम गलूद शुरू कर दी थी, जिसके बाद इस्लामपुरा थाना में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें वो जेल में भी रहे। फिर उनकी ज़मानत हुई और फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो चलान है वो सबमिट करवाया गया और उस चलान में अब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आयद होनी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकील खावर महबूब साहब अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को फ्लू है, ज़ुकाम है, उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए बराए मेहरबानी कैप्टन रिटायर्ड सफदर को हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। अदालत ने हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 4 जून के लिए फ़र्द जुर्म के लिए कैप्टन रिटायर्ड सफदर को तलब कर लिया। अब 4 जून को फ़र्द जुर्म आयद होगा मुल्ज़िम कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ की जो दरख्वास्त ज़मानत है जो पहले 14 अप्रैल को समाअत होनी थी ना हो सकी, फिर 20 अप्रैल को समाअत होनी थी ना हो सकी, फिर 28 अप्रैल को समाअत होनी थी वो भी ना हो सकी, 27 अप्रैल को। फिर हम देखते हैं कि इस मामले में जो समाअत थी वो आ जाती है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 4 मई के लिए। अब लाहौर हाई कोर्ट ने 4 मई के लिए उनकी समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी है और 4 मई को 2 रुकनी बेंच जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है वो समाअत करेगा। अब मैं ये समझता हूँ कि जो जजेस का ट्रांसफ़र है उसमें ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है वो बहुत अहम है और उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ से ये मामला ख़राब होता है वो असल जो फ़ैसला है वो ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ है। ख्वाजा आसिफ को जो अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा था और वो जिना हॉस्पिटल में, कभी जनरल हॉस्पिटल में, कभी म्यू हॉस्पिटल में, और उनको घुमाया जा रहा था। पहले उनकी आंख का ऑपरेशन भी हुआ। उनको जितनी बीमारियां थी उन्होंने कहा कि चलें मैं जितने दिन जेल हूँ अपने सारे ऑपरेशंस करवा लूँ ताकि जब मैं बाहर जाऊँ तो मेरे अपने ज़ाती पैसे ना लगें और मैं सरकार के पैसों से अपनी बीमारियों की भी सारी की सारी जो सर्जरी करवानी है वो मैं करवा लूँ। इस मामला पर जो मेडिकल अथॉरिटीज़ थी, आप जानते हैं कि मेडिकल अथॉरिटीज़ पहले दिन से ही नून लीग के साथ हैं और मैं तो उस दिन से उन बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम जानता हूं जिन्होंने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना के पुलिस वालों को ज़ख्मी और उनके गोलियां खुद ऑपरेट करके सर्जरी के ज़रिए उनके टांगों में गोलियां रख के फिर मेडिकल बनाए कि उनके ऊपर सानिया मॉडल टाउन में मज़लूमों ने फायरिंग की है और उनको ज़ख्मी किया और फिर इस तरीके से उन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए दहशतगर्दी के उन्हीं लोगों पर जिनको ज़ख्मी किया गया था या जिनको प्यारों को कत्ल किया गया था। और फिर इन्हीं जिना हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने जाकर वहाँ पर बयानात दिए थे, अदालतों में झूठे बयानात दिए थे, कस्में उठा कर कि हमने जो मेडिकल किए उसमें ये पुलिस वाले सारे ज़ख्मी थे। ये वो जिना हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनके बारे में जो जज जवादुल हसन साहब थे उन्होंने कहा था कि जो MS है जिना हॉस्पिटल का वो सारे के सारे मामले में मिला हुआ है, वो ख्वाजा आसिफ को रिलीफ पहुंचा रहा है। मेडिकल अथॉरिटीज़ ख्वाजा आसिफ को कोई बीमारी नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन ख्वाजा आसिफ आराम से मज़े की जो अपनी लाइफ है वो हॉस्पिटल्स में आ जा के स्पेंड कर रहा है और जेल हुकाम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। साथ ये भी कहा था कि नैब वाले इसलिए रेफरेंस फाइल नहीं कर रहे कि नैब वाले चाहते हैं कि ख्वाजा आसिफ को रिलीफ मिल जाए ज़मानत में। और साथ जज जो जवादुल हसन साहब थे उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो मामला है इसमें लगता यह है कि इनका पैचअप हो गया नैब का और मुल्ज़िम का।
बस वो ऑर्डर था और उस ऑर्डर के बाद जज जवादुल हसन साहब दोबारा केस किसी भी केस की समाअत ना कर सके नैब की। और उधर से जब हमज़ा शहबाज की क्लास लगाई थी अमजद नज़ीर चौधरी साहब ने, जो कि जज थे एहतसाब अदालत के, और उन्होंने वो अंगूठा वेरिफिकेशन के लिए भिजवाना था और फिर उसके बाद वो अंगूठा जाली निकला और जेल हुकाम ने आकर माफ़ी मांगी थी अदालत से। और फिर अदालत ने ना सिर्फ जेल हुकाम की बल्कि हमज़ा शहबाज की भी सरजनिश की थी और कहा था कि आपने ये फ्रॉड कैसे किया। फिर उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी रिटर्न माफ़ी मांग के अपनी जान छुड़वाई थी। और फिर एक दफ़ा जब हमज़ा शहबाज अदालत में पेश नहीं हो रहे थे और बख्तरबंद गाड़ी पर वो नहीं आना चाहते थे और फिर अदालत ने उनके वारंट जारी किए थे, फिर अदालत ने कहा था कि ये कोई अनोखे मुल्ज़िम हैं जो बख्तरबंद गाड़ी पर नहीं आ सकते। और ये सारे मामलात आप जानते हैं। इन सारे मामलात की बुनियाद पर और तीसरे जज शाकिर साहब, जस्ट शाकिर हसन साहब, जो कि राना सनाउल्लाह के जज हैं, जिन्होंने राना सनाउल्लाह को ये कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए, यहाँ आके आप फ़र्द जुर्म की कार्रवाई लगने नहीं देते, यहाँ आकर आप केस को जानबूझकर लिंगर ऑन करते हैं, यहाँ आकर आप झूठी दरख्वास्तें देते हैं, यहाँ आकर आपके वकील हमारे गले पड़ते हैं, यहाँ आकर आपके वकील हमें फ़र्द जुर्म की कार्रवाई लगने नहीं देते। और यहाँ से आप बाहर निकलेंगे अदालत के बाहर तो आप मीडिया के सामने चीख चीख कर कहेंगे कि मेरे खिलाफ 2 साल हो गए अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ, और फिर आप इसी अदालत के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो जज शाकिर हसन, उनका भी ट्रांसफ़र हुआ और वो भी आज तक उनकी जगह कोई वापस ना आए। इस पर तशवीश पाई जाती थी, मुझ समेत हर पाकिस्तानी में ये तशवीश पाई जाती थी कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि 2 अप्रैल को इन जजेस को तो कह दिया गया कि आप अगले स्टेशंस पर जाएं और इमीडिएटली अपनी वहाँ पर वहाँ जाकर आप इन्फॉर्म करें, लेकिन वो 2 अप्रैल से आज 30 अप्रैल हो गई, ये पूरा महीना गुजर गया है, यहाँ पर जजेस वापस नहीं आए। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, ऐसा कौन सा कोई क़यामत टूट रही थी कि उन जजेस को ट्रांसफ़र भी होना था और उनकी जगह नए जजेस भी नहीं आना था। उस सारे मौके में क्या शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत का जो बेनिफिट लेना था, हमज़ा शहबाज की ज़मानत का फ़ायदा लेना था, मरियम नवाज़ की ज़मानत का फ़ायदा लेना था, जो भी फ़ायदा था, लेकिन फ़ायदे लिए गए और फ़ायदे दिए गए। अब मामला ये है कि फ़रोग नसीम साहब, बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब, आप जानते हैं कि वो एक ऐसा खिलाड़ी है कप्तान का कि जो ना सिर्फ लायक है बल्कि एक मंझा हुआ सियासतदान भी है। उन्होंने आज खुलकर इसके ऊपर बात की है। जब उनसे सवाल किया गया, पहले तो उन्होंने वो मामला डिस्कस किया, वो बात बताई जो पूरी कौम सुनना चाहती है कि 120 नई एहतसाब अदालतों का क़याम होना था और उन 120 नई अदालतों के क़याम के हवाले से 30 अदालतों का यकीन दहानी करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वफाकी हुकूमत ने कि हम 30 अदालतें बनाने के लिए तैयार हैं। अब 30 अदालतें बनाने के लिए भी हमें ऑर्डिनेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि जो हमारी अपोजिशन है वो कभी भी कानून साजी नहीं होने देगी और जो अपोजिशन है वो कानून नहीं बनाने देगी कि नैब की जो अदालतें हैं उसका जो प्रोसेस है या उसकी जो तादाद है उसको बढ़ाया जाए। तो क्योंकि अपोजिशन ये कभी नहीं होने देगी, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं हुकूमत के पास सिवाय इसके कि वो ऑर्डिनेंस का सहारा लें। और ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर अब 30 अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है और ये जो 30 अदालतें हैं ये अब कायम होंगी। और इसकी वजह से इसमें लाहौर, बड़े जो स्टेशन हैं लाहौर का कहा गया है, कराची का, इस्लामाबाद का, सखर का, पेशावर का, रावलपिंडी में, यहाँ पर जो बड़े स्टेशन हैं जहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पर अदालतों की तादाद बढ़ाई जाएगी और वहाँ पर जजेस ज़्यादा अपॉइंट किए जाएंगे ताकि जो रश है अदालतों में और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि डेली बेसिस पर इन केसेस को सुना जाए, वो तब भी मुमकिन होगा जब अदालतों में रश कम होगा और अदालतें जो अहम केसेस हैं उन पर तवज्जो दे सकेंगी। दूसरी तरफ जब ये सवाल किया गया कि क्या कोई NRO हो गया है या वैसे ही उनके ऊपर इतनी शफकत की गई है कि जो शरीफ माफिया के केसेस थे, शरीफ ख़ानदान के केसेस थे, उनके जजेस को ट्रांसफ़र किया जाता है और बाद में कोई जज आते नहीं हैं, तो ये क्या ये सारे मामले पर कोई पैचअप हो गया? जिसके ऊपर फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि हम इस सारे मामले पर बड़े ही संजीदा हैं और हम बड़ी नज़र रखे हुए हैं और हमने कासिम खान साहब से रिक्वेस्ट भी की है और हम कासिम खान साहब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से रब्ते में हैं। चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब एक शरीफ आदमी हैं। फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि वो
वो मेरे भाई हैं, और हम इस सारे मामले पर नहीं चाहते कि कहीं भी अदालतों और हुकूमत के दरमियान कोई मामला ख़राब हो। हम चाहते हैं ये मामला खुश असलूबी से हो। जितना कौम को इस बात की तशवीश है उतनी ही हुकूमत को तशवीश है, और हुकूमत इस मामले में परेशान भी है कि ये ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र होने के बाद अभी तक ये प्रोसेस क्यों रुका हुआ है। और हुकूमत की हद तक जहाँ पर हुकूमत ने फैसिलिटेट करना है अदालतों को, हुकूमत तैयार है। जहाँ पर क्योंकि ये होना है चीफ जस्टिस कासिम खान साहब और हुकूमत के दरमियान आपस में अफ़ाम व तफ़हीम के साथ जजेस को अपॉइंट करना है, एहतसाब अदालत के जजेस को, और एहतसाब अदालत के जजेस को अपॉइंट करते हुए हमें लाहौर हाई कोर्ट की परमिशन और उनकी तरफ से जो कंसेंट है वो चाहिए, और वो हम उनसे राब्ते में हैं। लेकिन हमें इस बारे में तशवीश ज़रूर है कि उन जजेस को क्यों अपॉइंट किया गया, उधर ट्रांसफ़र किया गया, और नए जजेस अभी तक क्यों नहीं ट्रांसफ़र हुए। साथ फ़रोग नसीम ने कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि इनको कोई रिलीफ मिल रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसे खिलाड़ी हम मैदान में उतार रहे हैं और ऐसे नए जजेस अपॉइंट कर रहे हैं कि जो वाकई कानून को भी जानते होंगे, जो दबंग तरीके से अपने फैसले देंगे। और ये जो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि इनको कोई रिलीफ मिलेगा, किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। जिसने इस मुल्क को लूटा है उसको हम हर हाल में कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। मैं समझता हूँ फ़रोग नसीम के इस दबंग ऐलान के बाद अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द जो एहतसाब अदालत के जजेज़ हैं वो अपॉइंट होंगे और ये मामला आगे चलेगा, और ये जो बड़े करप्ट माफी हैं उनके खिलाफ केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। जो भी डिटेल्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।